हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसे सुनकर आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई और बेहद मजेदार सफर पर चलते हैं। हमारी आज की कहानी की हीरोइन है जियांग सी। बेचारी एकदम पक्की कॉर्पोरेट स्लेव है। काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि मानो दिमाग बम की तरह फट जाएगा। और तो और सोने पे सुहागा ये कि हाल ही में मैडम का ब्रेकअप भी हो गया है। उफ, बेचारी की लाइफ में तो फुल ऑन स्ट्रेस चल रहा है। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जियांग सी पहुंच जाती है एक बहुत ही रहस्यमयी जगह, फॉक्स डीमन मैंशन। दोस्तों, ये कोई आम दुकान नहीं है। ये साल में सिर्फ एक बार खुलती है और यहाँ क्या मिलता है? यहाँ मिलते हैं बेहद हैंडसम और टैलेंटेड लोमड़ी मानव यानी फॉक्स स्पिरिट्स। जियांग सी जैसे ही दुकान में जाती है, दुकानदार मैडम कहती है, वेलकम मैम, लेकिन हमारे पास स्टॉक में अब सिर्फ एक ही फॉक्स स्पिरिट बचा है। जियांग सी सोचती है, भाई साल में एक बार दुकान खुलती है और अभी से स्टॉक खत्म। तभी दुकानदार मैडम एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर देती है, मैम क्योंकि ये आखिरी पीस है इसलिए मैं आपको इस पर पूरे 90% का बम्पर डिस्काउंट दूंगी। वाह, 90% ऑफ सुनकर तो किसी के भी कान खड़े हो जाए। अब हमारी जियांग सी ठहरी स्मार्ट लड़की, वो उस हैंडसम फॉक्स को देखकर सोचती है, लड़का तो बड़ा ही गॉर्जियस और हैंडसम है, फिर इस पर 90% ऑफ क्यों मिल रहा है? दाल में कुछ काला है, कहीं इसे कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है? दुकानदार मैडम उसकी बात सुनकर हंस पड़ती हैं। अरे नहीं नहीं मैम, गलत मत समझिए, ये बिल्कुल फिट है। बस दिक्कत ये है कि इसने ट्रेनिंग थोड़ी गलत ले ली है। वो बताती है कि बाकी सारे फॉक्स स्पिरिट्स अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए रोमांस, प्यार और मीठी मीठी बातें करना सीखते हैं, लेकिन ये भाई साहब सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं। दुकानदारिन रोते हुए बताती हैं, मैम ये पैसे तो बना लेता है लेकिन इसे बेचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट है। इसके पिछले कस्टमर्स इसकी शानदार बॉडी पर फिदा हो जाते थे और इसके साथ फ्लर्ट करने लगते थे, और जैसे ही कोई इसे छूने की कोशिश करता, ये क्यूट सा फॉक्स भागकर वापस दुकान में आ जाता। इस चक्कर में मुझे कई बार लोगों के पैसे रिफंड करने पड़े हैं। लेकिन फिर दुकानदार मैडम जियांग सी को एक ऐसा मस्त आइडिया देती है कि जियांग सी का दिमाग ही घूम जाता है। वो कहती हैं, अरे मैम, आप इंसानों को तो वैसे भी पैसे ही कमाने होते हैं ना, आप इसे ले जाइए, ये आपके लिए ढेर सारे पैसे कमाएगा। और सोचिए, जब आप इसके कमाए पैसों से एकदम अमीर हो जाएंगी तो आपको जॉब पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने रोमांटिक फॉक्स स्पिरिट्स खरीद लेना, है ना मास्टर प्लान? ये आइडिया सुनकर जियांग सी तो एकदम राजी हो जाती है। वो इस हैंडसम और इनोसेंट फॉक्स स्पिरिट, जिसका नाम है किन शाओक्यान, उसे खरीद लेती है। लेकिन जाते जाते दुकानदार मैडम एक बहुत ही सख्त चेतावनी देती है, मैम याद रखिएगा, इसके साथ कोई भी अनुचित शारीरिक संपर्क बिल्कुल मत कीजिएगा वरना ये फिर से भाग जाए। अब दोनों पहुंच जाते हैं जियांग सी के घर। जियांग सी उसे दूसरा बेडरूम दिखाती है और कहती है, ये मेरा घर है लेकिन तुम्हें इस वाले कमरे में सोना होगा। फिर उसे याद आता है कि अरे इसने तो नाम ही नहीं पूछा। वो पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूमियत से जवाब देता है, जिंगशियन। जियांग सी स्माइल करती है और फुल स्वैग में कहती है, मेरा नाम जियांग सी है और तुम चाहो तो मुझे मास्टर भी बुला सकते हो। मैडम के तो शौक ही नवाबों वाले हैं। अब हमारा ये क्यूट सा जिंगशियन उसे एक बहुत ही मजेदार ऑफर देता है। वो कहता है, मैं बाकियों से अलग हूँ, मैंने तुम्हारे लिए 7 दिन का ट्रायल पीरियड रखा है। अगर इन 7 दिनों में तुमने मेरे साथ कोई भी क्लोज या इंटीमेट कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो बार बार कहता है, मैं उन फ्लर्ट करने वाले फॉक्स स्पिरिट्स जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। जियांग सी ऊपर से तो फुल एटीट्यूड दिखाती है, अरे यार मुझे सिर्फ रातों रात अमीर बनना है, ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि सब इसकी बॉडी पर फिदा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर बेचारी जियांग सी का बहुत बुरा हाल है। वो छुप छुप कर जिंगशियन को देखती है और सोचती है, मानना पड़ेगा, बंदे की बॉडी तो एकदम कमाल की है। उफ, फिर वो खुद को कंट्रोल करती है, अरे नहीं जियांग सी, तूने क्या क्या नहीं देखा लाइफ में। एक लोमड़ी से कौन प्यार करता है? अपने भविष्य के पैसों के बारे में सोच, इतनी बेचारी मत बन। लेकिन फिर जिंगशियन पलट कर उसे देखता है और जियांग सी के दिल में गिटार बजने लगते हैं। वो अपने मन में चिल्लाती है, ओ भाई रुको रुको रुको, जियांग सी तू कर सकती है, तू ऐसी औरत है जिसकी किस्मत में ढेर सारा पैसा लिखा है, इस थोड़े से हुस्न के जाल में मत फंसना। और फिर वो एक लंबी सांस लेकर खुद से कहती है, वैसे
वैसे इस लेवल के हैंडसम फॉक्स स्पिरिट को आखिर कौन ही इग्नोर कर सकता है। उफ, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 7 दिन की ही तो बात है, मैं कर लूंगी। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि हमारी जियांगसी बेचारी ऑफिस की टीम बिल्डिंग पार्टी से घर लौटती है, और वो भी फुल ऑन नशे में टुन होकर। नशे में उसका दिमाग सिर्फ एक ही गाना गा रहा है, पैसा पैसा पैसा। वो घर में आते ही हवा में हाथ पैर मारते हुए चिल्लाती है, जब मैं अमीर बन जाऊंगी ना तो तुम्हें भी अपने साथ रखूंगी, मैं बहुत 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 अमीर बनूंगी। और फिर अचानक से नींद में बड़बड़ाने लगती है, मुझे इम्प्रेस कर रहे हो, प्यार प्यार प्यार। और फिर सपने में ही किसी पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारे बदला लेने के अधिकार छीन लिए गए हैं, मैं बहुत गुस्से में हूँ। और हमारा बेचारा फॉक्स स्पिरिट जिंगशियन उसे ऐसे पागलों की तरह हरकतें करते हुए देखता है और सोचता है, ये इंसान भी ना सच में कितने नाजुक और अजीब इमोशनल प्राणी होते हैं। पर फिर भी वो क्यूट सा लड़का उसकी मदद करता है। अब आती है अगली सुबह। जियांगसी उठती है और उसका सिर चकरा रहा है। वो सोचती है, अरे यार, वो सपने वाला आदमी मुझे इतना गुस्सा क्यों दिला रहा था। लेकिन तभी डिंग, उसे याद आता है कि कल रात वो कैसे घर आई थी। वो अपना सिर पकड़कर कहती है, ओ नो, कल रात मैंने क्या रायता फैलाया है, मैंने पक्का बहुत शर्मिंदा हरकतें की होंगी। अब वो फॉक्स लड़का पक्का मेरा मजाक उड़ाएगा। बेचारी जियांगसी बाहर आती है और एक नकली सी खांसी अहम अहम करके कहती है, वो कल रात जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं वैसे ऐसी नहीं हूँ, बस आजकल काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। और हमारा फॉक्स स्पिरिट एकदम चिल होकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, हमें ट्रेनिंग में बताया गया है कि इंसानी औरतों के इमोशंस थोड़े अनसर्टेन होते हैं। वैसे तुम रिकवर अच्छी कर रही हो, कम से कम तुम्हारा मेंटल स्टेट तो ठीक लग रहा है। जियांगसी फुल एटीट्यूड में कहती है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं एक दिन बहुत अमीर बनने वाली हूँ। तभी जिंगशियन उसे पीने के लिए गर्मा गर्म दूध का ग्लास देता है। अरे वाह, जियांगसी मुस्कुराते हुए उसे छेड़ती है, ओहो, तो तुम्हें मेरी फिक्र भी होती है, कहीं तुम मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहे कि मैं 7 दिन वाले रूल को तोड़ दूं। जिंगशियन एकदम सीरियस होकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पीना है तो पियो, वरना तुम्हारी मर्जी। उफ, ये लड़का भी ना। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, तभी कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। जियांगसी के फोन पर उसकी कलीग का मैसेज आता है, अरे जियांगसी, क्या तूने ऑफिस की अनाउंसमेंट पढ़ी? इस वीकेंड कंपनी में फैमिली डे है और हम अपने परिवार वालों को साथ ला सकते हैं। ऑफिस के लोग जियांगसी को फैमिली डे के लिए चिढ़ाते हैं कि अरे जियांगसी, तुम तो अभी भी सिंगल हो ना। जियांगसी फुल एटीट्यूड में कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो घर आती है और सीधे हमारे हैंडसम फॉक्स जिंगजियान से कहती है, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बस एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर लो, और हाँ, पेमेंट के लिए हम नेगोशिएट कर लेंगे। मैडम को बॉयफ्रेंड भी चाहिए तो किराए पर। अब बेचारी जियांगसी अपनी सहेली यानयान के पास जाकर अपना दुखड़ा रोती है। वो कहती है, यार, मैंने घर में पैसे बरसाने वाला एक फॉक्स स्पिरिट पाला है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं उसे छू नहीं सकती, मैं उसे सिर्फ दूर से देख सकती हूँ। अब तो डर के मारे मैं उसे छुप छुप कर भी नहीं देखती कि कहीं गलती से छू लिया तो मेरे करोड़पति बनने का सपना टूट जाएगा। बेचारी जियांगसी, सामने इतनी अच्छी डिश है पर खा नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, सहेलियां किस दिन काम आती है। यानयान उसे एक एकदम धांसू और शैतानी आइडिया देती है। वो कहती है, अरे हमारी जियांगसी कितनी भोली है, देख, अगर वो तुझे टच नहीं करता तो तू खुद उसे फ्लर्ट करना शुरू कर दे, उसे इतना तड़पा कि उसका भी बुरा हाल हो जाए। यानयान आगे समझाती है, जब तू उसे पागल कर देगी और वो खुद अपना कंट्रोल खो देगा, तब बाजी तेरे हाथ में होगी, फिर तू उससे जो चाहे करवा सकती है। उफ, एक हैंडसम फॉक्स स्पिरिट का अपना आपा खो देना, ये सोचकर ही दोनों सहेलियां खुशी और एक्साइटमेंट से पागल हो जाती हैं। अब हमारी जियांगसी मिशन फ्लर्ट पे निकल पड़ती है। वो एकदम अदाओं के साथ पानी का ग्लास लेकर जिंगजियान के पास जाती है और एकदम मीठी आवाज में कहती है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? लेकिन OMG, जिंगजियान का रिएक्शन देखिए। वो बिना कोई भाव दिए एकदम रूखेपन से कहता है, तुम सामने से हटो, तुम्हारी वजह से मैं फाइनेंशियल न्यूज नहीं देख पा रहा हूँ। ओह नो, बेचारी जियांगसी का तो गजब का पोपट हो गया। ये लड़का सच में सिर्फ पैसों से प्यार करता है। अब मैडम का ईगो हर्ट हो गया। वो गुस्से में बड़बड़ाती है, मुझे रोज बुली करता है, ठीक है, मेरे पास और भी तरीके हैं। और फिर वो अपने 18 फॉलोअर्स के लिए इंटरनेट पर अपनी और उस फॉक्स की एक हॉट सी फैन फिक्शन स्टोरी लिखने बैठ जाती है।
इमेजिनेशन में ही सही, मैडम को खुश तो होने दो। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। रात के अंधेरे में अचानक जियांगसी के हाथ कुछ बहुत ही सॉफ्ट और क्यूट सा लगता है। वो है जिंग जियान की प्यारी सी सुनहरी पूंछ। OMG, रूल टूट लिया। जियांगसी घबराकर चिल्लाती है, मैंने जानबूझकर तुम्हें टच नहीं किया। तभी जिंग जियान उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो अपनी गहरी आंखों से जियांगसी को घूरते हुए पूछता है, तुम आधी रात को सोने की बजाय यहाँ एक्सरसाइज क्यों कर रही हो? नींद नहीं आ रही? सच सच बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमारा फॉक्स स्पिरिट जिंग जियान जियांगसी की लिखी हुई वो रोमांटिक और हॉट फैन फिक्शन कहानी जोर जोर से पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है, उसने उसे ठंडी चट्टान के खिलाफ खड़ा कर दिया। उनकी सांसें तेज हो गईं और होठ करीब आ गए। OMG, बेचारी जियांगसी का चेहरा शर्म से एकदम टमाटर जैसा हो जाता है। वो झपट कर अपनी कहानी वापस छीनती है। जिंग जियान उसे छेड़ते हुए कहता है, ओह, तो मिस जियांग को ऐसे लड़के पसंद है? जियांगसी हड़बड़ा कर कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ये तो बस एक आर्टिस्ट का काम है। मैडम ने खुद को राइटर और आर्टिस्ट ही घोषित कर दिया। अब जियांगसी अकेले में अपना सिर पीटती है। उफ, मेरा तो काम ही तमाम हो गया। मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ फैमिली डे इवेंट में मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनकर चले, पर इस बेइज्जती के बाद तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकती। भाड़ में जाए, मैं अकेले ही जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड मेरा मजाक ही तो उड़ाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है फॉक्स की जादुई दुकान पर। जिंग जियान घबराया हुआ दुकानदार के पास पहुंचता है। दुकानदार भी हैरान कि ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। जिंग जियान मासूमियत से कहता है, मुझसे गलती से एक इंसान टच हो गया है, क्या मेरा पैसे बनाने वाला जादू टूट जाएगा? दुकानदार जोर जोर से हंसने लगता है, पहली बार मैंने तुम्हें इतना नर्वस देखा है, बताओ कैसे टच हुआ? तब जिंग जियान बताता है कि असल में जियांगसी गिरने वाली थी, तो उसे बचाने के लिए उसने अपनी पूंछ से उसे हल्का सा धक्का दिया था। अले अले ले, मतलब हमारा पैसे वाला फॉक्स अपनी मालकिन की परवाह भी करता है। दुकानदार राहत की सांस लेकर कहता है, अरे पगले, इसे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं कहते, तुम्हारा जादू बिल्कुल सेफ है। लेकिन फिर दुकानदार थोड़ा सीरियस होकर उसे समझाता है, सुनो, हम फॉक्स हैं और वो इंसान, हम कभी एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए अपना और अपने दिल का ख्याल रखना। अब जिंग जियान घर वापस आता है और देखता है कि जियांगसी वीकेंड की फैमिली डे ट्रिप के लिए दुनिया भर के स्नैक्स पैक कर रही है। जियांगसी फुल एटीट्यूड में उसे साफ साफ कह देती है, देख लो, कंपनी की ट्रिप पर सिर्फ असली फैमिली मेंबर्स अलाउड है, तुम तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। जिंग जियान बरकशन में कहता है, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। लेकिन दोस्तों, हमें पता है कि अंदर से ये दोनों एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अचानक से एक आदमी, शायद कोई पुराना कस्टमर, चिल्लाते हुए आता है, तुम फॉक्स स्पिरिट्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, भाड़ में जाओ। और वो जिंग जियान पर एक ड्रिंक फेंक देता है और OMG, इससे पहले कि ड्रिंक जिंग जियान पर गिरे, हमारी शेरनी जियांगसी बीच में कूद पड़ती है और उसे बचा लेती है। जिंग जियान हैरान रह जाता है, तुम पागल हो क्या? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारी जियांगसी, जो ऊपर से सख्त पर अंदर से एकदम मोम जैसी है, चिल्लाकर कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें जरूरत थी या नहीं, तुम वो इंसान हो जिसे मैंने किराए पर लिया है। अगर तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर कुछ हो जाता तो मेरा कितना भारी नुकसान हो जाता। ड्रिंक वाले इंसिडेंट के बाद जिंग जियान हैरानी से पूछता है, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? और हमारी जियांगसी, जो ऊपर से सख्त पर अंदर से एकदम मोम जैसी है, बड़ी ही गहराई से कहती है, अरे यार, चाहे इंसान हो या कोई फॉक्स स्पिरिट, दर्द तो सबको होता है ना, और हर किसी को इज्जत और सुरक्षा मिलनी चाहिए। OMG, जिंग जियान तो ये सुनकर पिघल ही जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़की जो हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में सोचती है, आज मुझे बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। उफ, यहाँ तो फॉक्स के दिल में प्यार की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। अब आता है वीकेंड का दिन। हमारी जियांगसी अकेले ही अपनी कंपनी के फैमिली डे इवेंट में पहुंच जाती है और वहां उसका सामना किससे होता है? उसी खड़ूस और धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड से। वो जियांगसी को अकेला देखकर उसका मजाक उड़ाता है, अरे जियांगसी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? क्या तुम कोई किराए का बॉयफ्रेंड भी नहीं ला पाई? जियांगसी बेचारी मन में सोचती है, काश वो फॉक्स यहाँ होता तो कोई मुझे ऐसे बुली नहीं कर पाता। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप किसी को दिल से याद करो तो वो आ ही जाता है। अचानक से हवाएं चलने लगती हैं और एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है हमारा हैंडसम फॉक्स जिंग जियान। वो सबके सामने आकर स्माइल करते हुए कहता है, हेलो, मैं हूँ जियांगसी का बॉयफ्रेंड। जियांगसी तो उसे देखकर खुशी और हैरानी से पागल ही हो जाती है। लेकिन वो जलने वाला एक्स जिंग जियान को पहचान लेता है। वो हंसते हुए कहता है, अरे ये तो फॉक्स डीमन मैंशन का फॉक्स स्पिरिट है। जियांगसी, तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो तुमने पैसे देकर एक खिलौना खरीद लिया। लेकिन हमारी शेरनी जियांगसी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो फुल स्वैग में एक्स को करारा जवाब देती है, हाँ तो क्या हुआ, ये कम से कम तुझसे तो लाख गुना बेहतर है। बूम, एक्स की तो बोलती ही बंद हो गई।
क्या गजब बेइज्जती है। अब सीन में आती है गजब की कॉमेडी। जिंग जियान जियांगसी को छेड़ने के लिए उसी की लिखी हुई रोमांटिक फैन फिक्शन वाली लाइनें जोर जोर से बोलने लगता है। एक हीरो आसमान से उतरा आंधी और तूफानों के बीच अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए। जियांगसी का चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो जाता है। वो चिल्लाती है, चुप कर जा भाई और मत बोल। फिर वो शर्माते हुए उसे कुछ खाने को देती है और कहती है, चलो अब जब तुम आ ही गए हो तो इंसानों की लाइफ एंजॉय करो। अब दोनों थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं। जियांगसी प्यार से उसकी देखभाल करते हुए कहती है, तुम फॉक्स स्पिरिट्स की स्किन कितनी नाजुक होती है, अपना ख्याल रखा करो। फिर वो एकदम सीरियस और इमोशनल होकर कहती है, सच कहूं तो मैंने तुम्हें सिर्फ रातों रात अमीर बनने के लिए खरीदा था, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक फॉक्स हो या इंसान, हम दोनों एक बराबर हैं। अले अले ले, कितनी प्यारी बात कही है ना दोस्तों। सब कुछ बहुत ही रोमांटिक चल रहा होता है, तभी कहानी में आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा और मजेदार ट्विस्ट। जिंग जियान झिझकते हुए जियांगसी के पास आकर कहता है, वो मुझे अभी पता चला है कि सोने के लिए टेंट कम पड़ गए हैं। दोनों एक ही टेंट में आ तो जाते हैं, लेकिन माहौल इतना ऑकवर्ड है कि पूछो मत। जियांगसी हड़बड़ाते हुए कहती है, क्योंकि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हैं तो हमें साथ ही सोना होगा, मेरा मतलब है अलग अलग सोना होगा। तभी जियांगसी के बाल थोड़े उलझ जाते हैं और हमारा कैरिंग फॉक्स जिंग जियान उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जियांगसी तुरंत पीछे हट जाती है। अरे नहीं, तुम रहने दो, तुम मुझे टच मत करना वरना जादू टूट जाएगा। उफ, ये 7 दिन का नो टचिंग रूल इन दोनों को पागल करके छोड़ेगा। गर्मी और घबराहट के मारे जियांगसी टेंट से बाहर ताज़ी हवा खाने निकल जाती है। जियांगसी बाहर अकेली बैठी होती है, तभी जिंग जियान भी वहां आ जाता है। अब शुरू होती है इन दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारी सी बातचीत। जियांगसी उससे पूछती है, तुमने सबके सामने मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक क्यों किया? जिंग जियान मासूमियत से जवाब देता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे कलीग्स के सामने तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। अले अले ले, कितना स्वीट है ये लड़का। फिर जिंग जियान पलटकर पूछता है, अब मेरी बारी, तुम मुझे बताओ तुम्हें पैसों से इतना प्यार क्यों है? अब आप सोचेंगे कि जियांगसी कोई बहुत ही इमोशनल या दुखी बैक स्टोरी सुनाएगी। बिल्कुल नहीं, हमारी जियांगसी एकदम रियल है। वो हंसते हुए कहती है, मेरे पास कोई दुखी करने वाली कहानी नहीं है, मुझे बस पैसे बहुत पसंद है। इस दुनिया का उसूल बहुत सीधा है, लोग साथ छोड़ देते हैं, बॉस हमेशा झूठे वादे करते हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा बैंक का बैलेंस वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। वो आगे कहती है, तुम्हें शायद लगे कि मैं बहुत ही लालची या सतही या सुपरफिशियल लड़की हूँ, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, यही मेरी इच्छा है। दोस्तों, जियांगसी की ये सच्चाई देखकर जिंग जियान तो एकदम इम्प्रेस हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़की दुनिया में सबसे अलग और सबसे सच्ची है। तभी अचानक आसमान में एक टूटता सारा दिखता है। जियांगसी खुशी से बच्चों की तरह उछलने लगती है, अरे देखो टूटता सारा, जल्दी विश मांगो। लेकिन हमारा फॉक्स स्पिरिट जिंग जियान तो ठहरा जादुई दुनिया का लड़का। वो कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जो इन तारों से भी ज्यादा जादुई है। OMG! जिंग जियान उसे एक बेहद खूबसूरत और जादुई जगह पर ले जाता है और कहता है, यहाँ की एनर्जी बहुत प्योर है, यहाँ विश मांगोगी तो वो टूटते तारे से भी जल्दी पूरी होगी। जियांगसी खुशी खुशी अपनी आंखें बंद करके विश मांगती है। जिंग जियान पूछता है, क्या मांगा? जियांगसी आंख मारकर कहती है, बता दूंगी तो विश पूरी कैसे होगी? मैडम बहुत स्मार्ट है। और फिर दोस्तों आता है इस एपिसोड का सबसे रोमांटिक मोमेंट। जियांगसी प्यार से जिंग जियान को देखती है और कहती है, अगर मेरी ये विश पूरी हो गई ना तो इस साल की पहली बर्फबारी पर स्नो पर हम एक दूसरे से एक और वादा करेंगे। जियांगसी को उसकी एक जानकार चेतावनी देती है। वो कहती है, देख भाई, मैं तो हर 3 महीने में अपना फॉक्स स्पिरिट बदल देती हूँ ताकि मुझे उनकी लत न लगे। तू याद रखना, ये फॉक्स स्पिरिट हमारे सगे नहीं होते, कहीं तू सच में इसके प्यार में पागल मत हो जाना। लेकिन हमारी जियांगसी कहाँ मानने वाली है। वो फुल एटीट्यूड में कहती है, अरे पागल है क्या, प्यार और मैं मैंने तो उसे सिर्फ रातों रात अमीर बनने के लिए खरीदा है, मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाली। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मैडम के दिल में तो गिटार बज रहे हैं। अब जियांगसी घर आती है और सोचती है कि जिंग जियान ने उसकी इतनी मदद की है तो आज उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया जाए। वो टशन में कहती है, आज मैं तुम्हें अपना कुकिंग टैलेंट दिखाऊंगी। जिंग जियान उसे छेड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ दिखाओ, बस खाना ऐसा होना चाहिए जिसे इंसान खा सके। उफ, इस लड़के का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। लेकिन तभी किचन में हो जाता है एक छोटा सा एक्सीडेंट। जियांगसी को चोट लग जाती है और OMG, इससे पहले कि जियांगसी कुछ समझ पाती, हमारा हैंडसम फॉक्स जिंग जियान एकदम करीब आता है और
और उसकी चोट पर अपनी लार यानी सलाइवा लगा देता है। जियांगसी तो घबराकर पीछे हट जाती है। रूल रूल क्लोज कांटेक्ट हो गया, जादू टूट जाएगा। लेकिन जिंग जियान एकदम शांत रहकर कहता है, मेरे बॉस ने कहा था कि ऐसे कांटेक्ट को इंटीमेट कांटेक्ट नहीं मानते। जियांगसी को याद आता है कि अरे आज तो 7 दिन पूरे हो गए। वो चिल्लाती है, 7 दिन हो गए हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं? और तुम ये क्या कर रहे हो? कहीं तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जिंग जियान हंसते हुए उसका गजब का पोपट करता है। वो कहता है, मिस जियांग, आपकी इमेजिनेशन सच में बहुत ज्यादा उड़ रही है। क्या तुमने मुझे खरीदने से पहले रिसर्च नहीं की थी? फॉक्स डेमन की लार में घाव भरने की जादुई ताकत होती है। मैं बस तुम्हारी चोट ठीक कर रहा था। ओ नो, बेचारी जियांगसी। वो हड़बड़ाकर कहती है, मैं तो बस अपने अमीर बनने वाले प्रोजेक्ट को बचा रही थी। मैडम बहाने बहुत अच्छे बनाती है। अब दोनों अपने अपने कमरों में जाते हैं और दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अब होने वाला है। अगले दिन जियांगसी एक मीटिंग के लिए जाती है। वो किससे मिल रही है? वो है एक बहुत बड़ा पब्लिशर उससे कहता है, मिस जियांग, आपने इंटरनेट पर जो कहानी लिखी है ना, आई हैव अ मेल फॉक्स, मुझे वो बहुत पसंद आई है। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। ओ माई गॉड, क्या आपको याद है जियांगसी ने गुस्से में जिंग जियान पर एक फैन फिक्शन स्टोरी लिखी थी? वही स्टोरी अब सुपर डुपर हिट हो गई है। जियांगसी का फोन बजता है। वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है और 1, 10, 100, 1000, 10,000 पूरे 8 डिजिट्स, 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे उसके अकाउंट में आ चुके हैं। हमारा फॉक्स स्पिरिट सच में गॉड ऑफ वेल्थ निकला। जियांगसी खुशी के मारे पागल हो जाती है। मैं अमीर हो गई, वूहू! हमारी जियांगसी के अकाउंट में पूरे 8 डिजिट्स यानी करोड़ों रुपए आ चुके हैं। वो खुशी के मारे पागल हो रही है और जिंग जियान के सामने जाकर कहती है, तुम तो मेरे गॉड ऑफ वेल्थ हो, धन के देवता। वो खुशी में उसे गले लगाने ही वाली होती है कि अचानक ब्रेक। वो रुक जाती है और कहती है, ओह, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। तुम्हारी जादुई शक्तियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन हमारा प्यारा फॉक्स स्पिरिट स्माइल करके कहता है, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये तुम्हारे खुद के लिखे हुए नॉवल की कमाई है। अब तुम अपनी वो बोरिंग जॉब छोड़ सकती हो। अब कहानी में आता है गजब का ट्विस्ट। सीन शिफ्ट होता है जियांगसी के उसी खड़ूस और धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड झो यू पर। वो ऑफिस में हमाबाजी करते हुए कह रहा है, मैंने हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल के राइट्स हासिल करने का प्रोजेक्ट लिया है। नॉवल का नाम है I have a male fox। दोस्तों, समझे आप? इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि जिस नॉवल के दम पर ये कंपनी का हीरो बनना चाहता है, वो नॉवल किसी और ने नहीं बल्कि हमारी जियांगसी ने ही लिखी है। क्या गजब की कॉमेडी है। जैसे ही ये बात जियांगसी को पता चलती है, उसका दिमाग शैतानी तरीके से काम करने लगता है। वो जिंग जियान से कहती है, अब तो मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी। वो झो यू मेरी ही कहानी के राइट्स लेना चाहता है ना, अब देखना कंपनी की एनुअल मीटिंग में मैं उसकी कैसी धज्जियां उड़ाती हूँ। सपने देखने दो उसे। जियांगसी आज इतनी खुश है कि वो जिंग जियान को ट्रीट देने के लिए बाहर खाने पर ले जाती है। बॉस बेब वाली वाइब्स आ रही है ना दोस्तों। अब आता है इस एपिसोड का सबसे फनी और हॉट मोमेंट। रात का समय है, हमारी जियांगसी गहरी नींद में है और सपने देख रही है। और सपने में कौन है? वही हमारा हैंडसम फॉक्स स्पिरिट। सपने में जियांगसी सोचती है कि सपने में तो कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ कौन सा रूल टूटेगा। वो अपने हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही जियांगसी देखती है कि OMG, जिंग जियान सच में उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। नींद के नशे में जियांगसी उसे सपना समझकर सच में टच कर लेती है। OMG, जियांगसी नींद में सपने देखते हुए इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि खुद के ही होठ के बाजू में हल्का सा खरोच यानी स्क्रैच लगा लेती है। जब जिंग जियान उसे टोकता है और पूछता है कि ये क्या कर लिया, तो जियांगसी एकदम गजब का बहाना बनाती है। अरे तुमने सुना नहीं है, सपने हमेशा हकीकत से उल्टे होते हैं। मैं तो सपने में देख रही थी कि मैं पैसों की एक बहुत मोटी गड्डी को छू रही हूँ और उसे मजे से चूम रही हूँ। मैडम को तो बस पैसे ही दिखते हैं। लेकिन हमारा सुपर स्मार्ट जिंग जियान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो उसके होठ के पास की खरोच देखकर मुस्कुराता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, चेहरे पर खरोच लगा ली, अब मीटिंग्स में ऐसे ही जाओगी क्या? लाओ इसे मैं ठीक कर देता हूँ। जियांगसी थोड़ा झिझकती है तो जिंग जियान उसे चैलेंज करते हुए कहता है, क्यों डर गई क्या? पिछली बार जब मैंने तुम्हारी चोट ठीक की थी तब तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था। जियांगसी का ईगो हर्ट हो जाता है। वो टशन में कहती है, कौन डरा?
मुझे लगता है तुम डर रहे हो। और फिर उफ OMG, जिंग जियान धीरे से उसके एकदम करीब जाता है और जियांगसी के होंठ के बाजी में लगी उस खरोच को बड़े ही प्यार और जादू से हील करने लगता है। आहा, यहाँ तो स्क्रीन पर आग ही लग गई दोस्तों, इतनी भयंकर रोमांटिक टेंशन। लेकिन दोस्तों, रोमांस के तुरंत बाद जो कॉमेडी होती है ना, वो एकदम किलर है। जियांगसी इस रोमांटिक मोमेंट के तुरंत बाद अपना फोन निकालती है और अपना बैंक बैलेंस चेक करती है। वो राहत की सांस लेते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है मेरे पैसे नहीं कटे, शायद हम अभी भी उतने करीब नहीं आए थे। जियांगसी को तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। रोमांस के बीच भी बंदी को बस अपने पैसों की टेंशन है। कंपनी की एनुअल मीटिंग चल रही है। वो खड़ूस ज़ो यू स्टेज पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी फेंक रहा है। वो कहता है, मैं आई हैव अ फॉक्स नॉवेल के राइटर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने मुझे नॉवेल के राइट्स देने का वादा कर दिया है, तो चलिए राइटर को बुलाते हैं। मिस जियांगसी। सब तालियां बजाते हैं। लेकिन रुको, ज़ो यू को तो पता ही नहीं था कि असली राइटर कौन है। तभी पीछे से आवाज आती है, मिस्टर विन, मैंने तुम्हें ये वादा कब किया? और बूम, हमारी जियांगसी फुल स्वैग में स्टेज पर आती है और कहती है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ इस नॉवेल की राइटर जियांगसी। दोस्तों, उस धोखेबाज ज़ो यू का चेहरा देखने लायक था। उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह गया। जियांगसी ने सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती की कि दिल खुश हो गया। आज जियांगसी की बहुत बड़ी जीत हुई है। वूहू! मीटिंग के बाद जियांगसी खुशी से पागल हो रही है, लेकिन भीड़ भाड़ में उसे पैर पर हल्की सी चोट लग जाती है। जिंग जियान उसे चेंज करने के लिए कपड़े लाकर देता है। जियांगसी नखरे दिखाते हुए कहती है, तुम पहले घूमो, यानी टर्न अराउंड, फिर मैं कपड़े लूंगी। जिंग जियान बड़ी प्यारी सी स्माइल देकर घूम जाता है। ये दोनों कितने क्यूट हैं यार। जियांगसी खुशी से चहकते हुए उसे बताती है, आज मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं। उस ज़ो यू का काला पड़ा हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिला है ना, आहा, आखिरकार मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। जैसे ही जियांगसी ने अपने कपड़े चेंज किए, जिंगजियान ने देखा कि उसके पैर में चोट लगी थी। वो अपनी पूरी दास्तान सुनाई जा रही थी और जिंगजियान बस उसे देखता ही रह गया कि वो बोलते हुए कितनी क्यूट लग रही थी। जियांगसी ने खुश होकर उसे प्यार से चिढ़ाया और थोड़ी शरारत की, लेकिन उसके पैर में बहुत दर्द था। जिंगजियान ने प्यार से कहा, मुझे पता है दर्द क्या होता है। ये कहकर उसने अपनी लार यानी हीलिंग पावर से उसके पैर के घाव को पूरी तरह ठीक कर दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तो जियांगसी को एक अलग सी ही रोमांटिक फीलिंग आ रही थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता है, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी। फिर वो टेबल से उतरी, अपने बैग से मेकअप किट निकाली और खुशी खुशी अपना मेकअप करने लगी। जिंगजियान ने हैरानी से पूछा, तुम ये मेकअप किस लिए कर रही हो? जियांगसी ने चहकते हुए जवाब दिया, अरे तुमने देखा नहीं मेरी नॉवेल कितनी फेमस हो रही है, इसलिए अब मैं लोगों के बीच जाऊंगी, तो उसके लिए अच्छा तो दिखना ही पड़ेगा ना। और तुम्हें तो पता ही है कि मैंने केवल एक ही रूम बुक किया था और मैं कहाँ जाती। जब मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो तुम मुझे लेने आ जाना। ये सुनकर जिंगजियान ने कहा, तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूँ, वो भी अगले ही महीने। जियांगसी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी इस बात की सराहना करती हूँ, पर मैं सिर्फ इस बात के भरोसे नहीं बैठ सकती। इस पर जिंगजियान ने कहा, तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। ये सुनते ही जियांगसी ने प्यार से उसके गले में बाहें डाली और शरारत भरे अंदाज में कहा, तुम मुझे खुश करो। जिंगजियान तुरंत जियांगसी के इरादों को समझ गया। उसने उसे प्यार से दीवार से सटाया और चूमने लगा। जियांगसी को तो बस यही चाहिए था। उसने भी उसे पूरे दिल से चूमा और वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो गए। फिर उन दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत मेकआउट हुआ। नशे में मैडम ने अपने गॉड ऑफ वेल्थ को ही चूम लिया। उफ, यहाँ तो स्क्रीन पर आग ही लग गई दोस्तों, इतनी रोमांटिक टेंशन। लेकिन दोस्तों, असली कॉमेडी तो अगली सुबह होती है। जियांगसी की आंख खुलती है और उसे रात का वो किस याद आता है। वो घबराकर अपना सिर पकड़ लेती है। वो खुद को डांटते हुए कहती है, जियांगसी तू पागल हो गई है क्या? वो हमारा धन का देवता है, मैंने उसे किस कैसे कर लिया? कहीं मेरा 8 डिजिट यानी करोड़ों का बैंक बैलेंस 0 तो नहीं हो गया? रोमांस के बाद भी मैडम को पैसों की ही टेंशन है। जियांगसी बाहर आती है और एकदम नॉर्मल रहने की एक्टिंग करती है। गुड मॉर्निंग, तुम भी उठ गए? लेकिन तभी उसकी नजर जिंगजियान के होठों पर पड़ती है। OMG, जियांगसी के किस करने की वजह से बेचारे फॉक्स के होठ सूज गए हैं। जियांगसी शर्म के मारे लाल हो जाती है और मुझे काम पर जाना है बोलकर वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। जिंगजियान वापस अपनी जादुई दुकान वाली बॉस के पास जाता है। वो बहुत उदास होकर कहता है कि मैं खुद वापस आ गया हूँ। कल रात गलती से रूल टूट गया और मुझे लगा कि अगर मेरा जादू खत्म हो गया तो जियांगसी मुझे वापस कर देगी। इससे अच्छा मैं खुद ही आ गया। अले ले बेचारा जिंगजियान, वो सच में जियांगसी से दूर नहीं जाना चाहता। बॉस मुस्कुराकर उसे पूछती है, अच्छा ये बताओ, जब तुम उसे देखते हो
तो कैसा महसूस होता है? जिंगजियान एकदम मासूमियत से कहता है, उसे देखकर मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है। ओहो, प्यार हो गया है लड़के को। अब बॉस एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। बॉस कहती है, सुनो, अगर ये प्यार सिर्फ एक तरफा यानी वन साइडेड होता तो तुम्हारा जादू सच में खत्म हो जाता, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, म्यूचुअल लव, तो तुम्हारा वो पैसे बनाने वाला जादू खत्म नहीं होगा बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मतलब दोस्तों, अब हमारी जियांगसी को प्यार भी मिलेगा और ढेर सारा पैसा भी। क्या गजब की स्कीम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जियांगसी अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो अपनी सहेली से कहती है, यार हमने हग कर लिया, किस कर लिया, लेकिन आखिरकार वो एक फॉक्स स्पिरिट है। क्या मैं सच में एक लोमड़ी की बातों पर भरोसा कर सकती? जियांगसी फोन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड यानयान से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे लग रहा है उस फॉक्स स्पिरिट ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। यानयान सीधे पॉइंट पर आती है, साफ साफ बता, क्या तू उसे पसंद करने लगी है? अब हमारी जियांगसी का ईगो कहाँ मानने वाला था। वो हड़बड़ाकर कहती है, चुप कर, मैं जियांगसी हूँ और मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद है, पैसा। मैं किसी फॉक्स स्पिरिट के प्यार में क्यों पड़ूंगी? ये तो नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, जियांगसी के चेहरे का रंग ही बता रहा है कि मैडम पूरी तरह से फिदा हो चुकी हैं। अब जियांगसी घर आती है और सामने जो नजारा होता है, उफ, हमारा जिंगजियान एकदम हॉट अंदाज में उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। जियांगसी घबराकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? और प्लीज अपनी आवाज धीमी रखो, पड़ोसी क्या सोचेंगे? लेकिन जिंगजियान कहाँ रुकने वाला था। वो एकदम करीब आता है, जियांगसी की आंखों में देखता है और बहुत ही रोमांटिक आवाज में पूछता है, क्या हम किस कर सकते हैं? OMG, जियांगसी का तो दिल ही बाहर आ जाता है। वो हकलाते हुए कहती है, नहीं, तुमने कहा था ना कि अगर हम ज्यादा करीब आए तो तुम्हारा पैसे बनाने वाला जादू खत्म हो जाएगा, और फिर मैं रातों रात अमीर कैसे बनूंगी? जिंगजियान एक बहुत ही नॉटी स्माइल देता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, सिर्फ किस करने से जादू नहीं टूटेगा। ये लड़का तो पक्का आशिक बन गया है। लेकिन जियांगसी ठहरी प्रैक्टिकल बंदी। उसे अभी भी अपने पैसों की टेंशन है। वो सीधे भागकर उस फॉक्स की दुकान वाले बॉस के पास पहुंचती है। बॉस उसे देखते ही हैरान हो जाता है, मिस जियांग, क्या आप जिंगजियान को वापस करने आई हैं? ओह, मुझे लगा था इस बार वो ज्यादा दिन टिक जाएगा। जियांगसी हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं उसे वापस करने नहीं आई हूँ। मेरा बस एक सवाल है, अगर जिंगजियान खुद अपनी मर्जी से मुझे किस करे तो क्या मेरा जादू और मेरे पैसे चले जाएंगे? बॉस ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे उस लड़के ने सिर्फ किस किया, बेचारे के पास सच में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, मिस जियांग, क्या आपने नोटिस किया कि आपके पैसे कम हुए? नहीं ना, इसका सीधा सा मतलब है कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। OMG, बॉस ने तो पूरी सच्चाई ही खोल कर रख दी। बॉस उसे चिढ़ाते हुए कहता है, शर्माओ मत, जल्दी घर वापस जाओ, तुम्हारी किस्मत खुल गई है। अब जियांगसी खुशी से पागल होने ही वाली होती है कि कहानी में एक और गजब का ट्विस्ट आ जाता है। वो एक क्लब में जाती है जहां उसकी सहेली झाओ बहुत बुरी तरह रो रही है। झाओ रोते हुए कहती है, मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और मेरा फॉक्स स्पिरिट मुझे बिना बताए छोड़कर चला गया। मुझे लगा था उसे भी मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन इन लोमड़ियों के पास दिल नहीं होता। झाओ अपनी कसम खाते हुए जियांगसी को वार्निंग देती है, देख जियांगसी, तू कभी किसी फॉक्स के प्यार में मत पड़ना, वरना मेरी तरह रोएगी। जियांगसी घबरा जाती है और झूठ बोलती है, अरे नहीं, मैं प्यार व्यार में नहीं पड़ती। तभी पीछे से एकदम स्वैग में एंट्री लेता है हमारा हीरो जिंगजियान। वो जियांगसी को क्लब में लड़कों के बीच बैठा देखकर थोड़ा जेलस हो जाता है। वो आकर टशन में कहता है, ओहो, तुम तो बहुत अमीर हो गई हो, अब मेल मॉडल्स भी हायर करने लगी हो। जियांगसी घबरा जाती है और मासूमियत से कहती है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बस कोला पी रही थी, क्या तुम मेरी बात मानोगे? जिंगजियान उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? ओहो, यहाँ तो गजब का ड्रामा शुरू हो गया। जिंगजियान हमारी जियांगसी को लड़कों यानी मेल मॉडल्स के बीच बैठा देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो सीधे उसे अपने कंधे पर उठाता है और क्लब से बाहर ले आता है। जियांगसी चिल्लाती है, अरे मुझे नीचे उतारो, तुम कर क्या रहे हो? जियांगसी भी फुल टशन में पूछती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि तुम्हारा काम सिर्फ मुझे अमीर बनाना है, फिर मैं अगर मॉडल्स को बुलाऊं तो तुम्हें क्या परेशानी है? जिंगजियान उसे घूरते हुए पूछता है, उन मॉडल्स ने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया? जियांगसी मासूमियत से कहती है, उन्होंने मुझे टच नहीं किया, तुम इतने जेलस क्यों हो रहे हो? और फिर OMG, जिंगजियान उसे दीवार से लगाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, हाँ मुझे जलन हो रही है, यस आई एम जेलस। उफ दोस्तों, इसके बाद जो इन दोनों के बीच हॉट और रोमांटिक मोमेंट होता है ना, स्क्रीन पर तो मानो आग ही लग गई। फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। वूहू। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे फनी ट्विस्ट। अगली सुबह जिंगजियान तो बहुत खुश है। वो सोच रहा है, वाह मैं तो 10 साल जवान महसूस कर रहा हूँ, पक्का इसे भी मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन तभी जियांगसी
का फोन बजता है, वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ माय गॉड, जियांगसी के अकाउंट से सीधे 1 लाख युआन कट गए। जियांगसी मनी मन चीखती है, क्या 1 लाख? क्या उस दुकान वाले बॉस ने मुझसे झूठ बोला था? इसके साथ सोने की कीमत 1 लाख युआन है। अरे मेरे पैसे! बेचारी जियांगसी रोमांस के चक्कर में मैडम की तो जेब ही कट गई। जियांगसी सोचती है कि शायद ये कोई इत्तेफाक होगा, इसलिए वो जिंगजियान को कुछ नहीं बताती। तभी हमारा क्यूट सा जिंगजियान उसे अपने फॉक्स वाले बालों से बुना हुआ एक लाल धागा पहनाता है और बड़े प्यार से कहता है, आज से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अले ले ले ले, कितना रोमांटिक है ना। जियांगसी उसे देखकर स्माइल करती है, लेकिन अंदर ही अंदर पैसों की टेंशन से उसके पसीने छूट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली तबाही तो अब शुरू होती है। अगले ही कुछ दिनों में जियांगसी के फोन पर मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। 5 लाख युआन कट गए, 10 लाख युआन कट गए, और तो और पब्लिशर का कॉल आता है, मिस जियांग, आपकी नॉवल की रेटिंग गिर गई है, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। सोने पे सुहागा ये कि उसका मकान मालिक भी आ धमकता है और कहता है, अगले महीने से किराया बढ़ रहा है, पैसे नहीं है तो घर से बाहर निकलो। ओ नो, हमारी करोड़पति जियांगसी तो अब सड़कों पर आने वाली है, वो पूरी तरह से कंगाल हो गई। ये रोमांस तो मैडम को बहुत भारी पड़ गया। अब जियांगसी से बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधे गुस्से में आग बबूला होकर उस फॉक्स मैंशन वाले बॉस के पास पहुंचती है। वो चिल्लाती है, तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला? तुमने तो कहा था कि मुझे और पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं तो कंगाल हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बॉस भी बेचारी जियांगसी की यह हालत देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मिस जियांग, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जियांगसी गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। बेचारा बॉस घबराकर कहता है, मिस जियांग, बात यह है कि जिंगजियान हजारों सालों में इकलौता ऐसा फॉक्स है जिसकी ट्रेनिंग उल्टी हुई है, वो आउटकास्ट है, इसलिए हमें भी नहीं पता कि आपके पैसे क्यों कट रहे हैं, हमारे पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब बॉस एक ऐसा ऑफर देता है जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। बॉस कहता है, अपना नुकसान कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसे रिटर्न कर दीजिए, और आज बिना किसी रीजन रिफंड लेने का आखिरी दिन है। रात 12 बजे के बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाएगा। ओ माय गॉड, मतलब आज रात 12 बजे तक जियांगसी को फैसला लेना है। अब हमारी बॉस लेडी जियांगसी के सामने है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, प्यार या पैसा। लेकिन दोस्तों, हमारी जियांगसी कोई बेचारी सिंडरेला नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो सोचती है, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को गरीबी के कीचड़ से बाहर निकाला है, आदमी और पैसों में से चुनना हो तो मैं हमेशा पैसों को चुनूंगी। सिंडरेला के सपने से जागने का वक्त आ गया है। मानना पड़ेगा, मैडम का फोकस एकदम क्लियर है। लेकिन रिटर्न करने से पहले जियांगसी उसे एक आखिरी फेयरवेल डेट पर ले जाती है। दोनों कैंपिंग पर जाते हैं। जियांगसी मुस्कुराते हुए जिंगजियान के साथ सेल्फी लेती है और कहती है, स्माइल, हमारे पास कोई ढंग की फोटो भी तो नहीं है। जिंगजियान को तो कुछ पता ही नहीं है। वो बहुत खुश होकर कहता है, तुम्हारे साथ ये वक्त बिताकर मैं बहुत खुश हूँ, रातों रात अमीर होने से भी ज्यादा खुश। ले 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 ले, बेचारे को पता ही नहीं कि आज उसका पैकअप होने वाला है। जियांगसी भी मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो माफी मांगते हुए सोचती है, आई एम सॉरी जिंगजियान, पर मैं तुम्हें रिटर्न कर रही हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। दोस्तों, फॉक्स को रिटर्न करने का असर देखो। जियांगसी ने अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसकी किस्मत वापस चमक उठी है। वूहू! उसकी कलीग्स खुशी से तालियां बजाती हैं। जियांगसी, तुम तो कमाल हो, आज तो सेलिब्रेशन पार्टी बनती है। जियांगसी भी मन ही मन बहुत खुश और रिलैक्स्ड है। वो सोचती है, अब तक तो उसे रिटर्न का नोटिस मिल गया होगा और वो वापस फॉक्स मैंशन चला गया होगा। चलो अच्छा है, मुझे घर जाकर उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी जियांगसी की सक्सेस पार्टी के बाद हमारी बॉस लेडी आज फुल नशे में टुन है। वो लड़खड़ाते हुए कह रही है, अरे मैं नशे में नहीं हूँ, मैं एकदम सीधी लाइन में चल सकती हूँ। उसके कलीग्स उसका वीडियो बना रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं, मत बनाओ इसका वीडियो, कल सुबह उठकर ये बहुत पछताने वाली है। और दोस्तों, सच में वो पछताने वाली है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो गजब है। अब जियांगसी के कलीग्स उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जियांगसी मस्त मगन होकर गा रही है कि तभी बूम, अंधेरे में से एंट्री लेता है हमारा आशिक फॉक्स जिंगजियान। वो सीधे आकर जियांगसी का हाथ जोर से पकड़ लेता है। जियांगसी घबरा जाती है, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। जिंगजियान एकदम सीरियस और उदास चेहरे के साथ कहता है, तुम्हें मुझे कुछ समझाना होगा। उफ दोस्तों, ये इंटेंस लुक देखकर तो किसी के भी पसीने छूट जाए। अब शुरू होता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा फेस ऑफ। जिंगजियान अपने हाथ में एक पेपर खोलता है और पूछता है, ये क्या है, क्या तुम पढ़ सकती हो इस पर क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है, रिटर्न द गुड्स। ओ माय गॉड, जिंगजियान को पता चल गया है कि जियांगसी उसे वापस कर रही है। अब हमारी जियांगसी, जो अपने इमोशंस छुपाने में मास्टर है,
एकदम कड़क आवाज में कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ फिजिकल होने पर मेरे सारे पैसे गायब हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं वो सब कभी नहीं करती। वो आगे कहती है, ये मेरी गलती नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं अपने नुकसान को यहीं रोक रही हूँ। कट माई लॉसेस। बाप रे बाप दोस्तों, जियांगसी ने तो सीधे मुंह पर बोल दिया कि उसे प्यार से ज्यादा अपने पैसों की परवाह है। ये सुनकर हमारे बेचारे क्यूट से फॉक्स का तो दिल ही टूट जाता है। वो रुआंसी आवाज में पूछता है, अच्छा तो तुम्हारी नजरों में मैं शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक चीज था जिसे तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके फेंक सकती हो? जियांगसी उसे और दूर करने के लिए कहती है, हाँ, तुम एक फॉक्स हो, एक पालतू जानवर, पेट, जिसे मैंने अमीर बनने के लिए खरीदा था। प्लीज मेरे प्यार में मत पड़ना। आउच, दैट हर्ट्स। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। जिंगजियान उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तो वो जो हमने एक दूसरे को गले लगाया था, जो हमने किस किया था, तुमने कहा था हम बराबर हैं, क्या वो सब मेरा वहम था? जियांगसी पलट कर कहती है, वो सब एक एक्सीडेंट था, एक इम्पल्स था, हमें वो सब नहीं करना चाहिए था। जिंगजियान गुस्से में कहता है, हाँ, अगर तुम हद पार नहीं करती तो मैं तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ता? अब जियांगसी भी चिल्लाने लगती है, तुम फॉक्स के पास दिल नहीं होता, तुम इंसानों के इमोशंस नहीं समझते। मैंने तुम्हें अपने पैसे देकर खरीदा था और तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। अब मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल सही है। जिंगजियान भी अब पूरी तरह टूट चुका है। वो कहता है, पैसा, फिर से पैसा? तुम पागल हो गई हो। तुम अपनी हर गलती, अपने नुकसान का इल्जाम सिर्फ मेरे सर पर मढ़ रही हो। जिंगजियान, जो अपने रिटर्न होने की बात से टूट चुका है, वो सीधे जियांगसी के सामने आकर कहता है, मैं पैसे चुका दूंगा, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं सब भर दूंगा। लेकिन वो लगभग रोने वाली आवाज में कहता है, प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो, मुझे मत खो। ओ माई गॉड दोस्तों, यहाँ तो एक फॉक्स स्पिरिट सच में इंसान की तरह रोने को तैयार है। अब जिंगजियान बेचारा टूटा हुआ दिल लेकर वापस उस फॉक्स मैंशन के बॉस के पास जाता है। बॉस उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था, सिर्फ दोनों तरफ से सच्चे प्यार होने पर ही तुम्हारा जादू फेल नहीं होगा। जिंगजियान उदास होकर पूछता है, पर मुझे तो उससे प्यार है ना? बॉस एक बहुत ही डीप और सीरियस स्माइल देता है और कहता है, अरे पगले, क्या तुम्हें लगता है ये म्यूचुअल लव इतनी आसान चीज है? अब बॉस शुरू करता है इंसानों की फिलॉसफी का ज्ञान। वो कहता है, ये जो इंसानों का प्यार होता है ना, ये सुबह की ओस और शाम के धुएं जैसा होता है, एक पल में बदल जाता है। आज तुम उनके लिए सब कुछ हो और कल वो तुम्हें किसी पुराने जूते की तरह फेंक देंगे। बॉस आगे समझाता है, इंसानों का प्यार एक टूटते तारे जैसा होता है, सिर्फ एक पल की चमक। और हम फॉक्स जो हमेशा की तलाश में रहते हैं, हम इंसानों से बहुत अलग है। लेकिन दोस्तों, हमारा आशिक जिंगजियान भी कहाँ मानने वाला था। वो कहता है, जियांगसी बाकी सबसे अलग है, मैं सच में उसके बिना नहीं जी सकता। उफ, ये प्यार है या पागलपन? अब बॉस एक बहुत ही सीरियस लुक देता है और कहता है, अगर तुम सच में उसके बिना नहीं रह सकते तो तुम्हारे पास चुनने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है। अब ये दूसरा रास्ता क्या है? ये सस्पेंस तो हमें भी पागल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जियांगसी पर। वो घर वापस आती है और देखती है कि घर एकदम खाली है, कोई जिंगजियान नहीं है। वो उदास होकर सोचती है, लगता है वो सच में चला गया है। उसे अचानक जिंगजियान की पुरानी बातें याद आती हैं। एक बार उसने जिंगजियान से पूछा था, तुम मुझे कितने तरह का खाना बनाकर खिला सकते हो? तो जिंगजियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, इतने कि शायद एक पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। हाय, कितना रोमांटिक था ये। जियांगसी को ये याद करके बहुत बुरा लगता है। अब जियांगसी की सहेली उसे उदास देखकर कहती है, अरे यार, तू पहले तो कभी ऐसे उदास नहीं हुई, तू तो एकदम खोई खोई सी लग रही है। चल कोई बात नहीं, हम एक नया फॉक्स स्पिरिट खरीद लेंगे, सुना है नए लोग आए हैं। लेकिन जियांगसी एक गहरी सांस लेकर कहती है, रहने दे, ये रिश्ते नाते बहुत थका देने वाले होते हैं, मैं अब और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। बेचारी जियांगसी, पैसे तो मिल गए पर दिल टूट गया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अब होने वाला है। तभी डिंग, जियांगसी के फोन पर एक मैसेज आता है। वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है और वाओ, स्क्रीमिंग, जियांगसी चीखती है, क्या करोड़ों डॉलर्स के बैंकिंग सिस्टम में कोई बग आ गया है? ओह माय गॉड, इसका मतलब क्या है? क्या जिंगजियान का वो पैसे बनाने वाला जादू फिर से काम करने लगा? क्या जिंगजियान ने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी? जियांगसी को लगता है कि सिस्टम में खराबी है, लेकिन नहीं। वो अपना अकाउंट चेक करती है और उसे याद आता है कि जिंगजियान ने कैसे उसके लिखे हुए नॉवेल आई हैव अ मेल फॉक्स को एक शॉर्ट ड्रामा प्रोजेक्ट के लिए सबमिट कर दिया था। और OMG, वो ड्रामा सुपरहिट हो गया और उसके प्रॉफिट शेयरिंग से जियांगसी को पूरे करोड़ों रुपए मिल गए। वूहू, जियांगसी खुशी के मारे पागल हो जाती है। यस, ऐसा लगता है बिना लड़कों के सच में बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं।
मैडम का फोकस अभी भी सिर्फ पैसों पर ही है। लेकिन तभी जिंगजियान की उसे याद आती है। वो थोड़ी सी उदास होकर सोचती है, अब मुझे नहीं पता जिंगजियान कैसा होगा। अगर उसे पता चला कि उसने मेरी इतनी कमाई करवाई है तो वो मेरी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। क्या मैं उसे वापस खरीद लूं? और दोस्तों, जैसे ही जियांगसी टीवी ऑन करती है, जो नजारा सामने आता है उसे देखकर जियांगसी के तो होश ही उड़ जाते हैं। टीवी पर एंकर चिल्ला रही है, हमारे शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की ओपनिंग सेरेमनी में चलिए स्वागत करते हैं सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर जिंगजियान का। बूम! टीवी स्क्रीन पर एंट्री लेता है हमारा प्यारा सा फॉक्स स्पिरिट जिंगजियान। लेकिन रुको, ये वो मासूम सा जिंगजियान नहीं है, ये तो एकदम खूंखार और स्मार्ट बिजनेसमैन बन गया है। एंकर बता रही है, मिस्टर जिंग को आज करोड़ों की संपत्ति है। वो इकोनॉमिक लाइफलाइंस कंट्रोल करते हैं। वो जहां हाथ डालते हैं पत्थर भी सोना बन जाता है। ओह माय गॉड, जियांगसी से भी ज्यादा अमीर हो गया ये लड़का। अब आता है इस एपिसोड का सबसे फनी मोमेंट। रिपोर्टर जिंगजियान से पूछती है, मिस्टर जिंग, आपको किस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है? जिंगजियान सीधे कैमरे में घूरता है, मानो जियांगसी को ही देख रहा हो, और कहता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार होता है। जियांगसी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सब खत्म, सब खत्म। वो मेरे ही बारे में बात कर रहा है ना, पक्का वो मुझसे बदला लेगा। और जब रिपोर्टर पूछती है कि वो आगे कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो जिंगजियान कहता है, शॉर्ट ड्रामा के फील्ड में। जियांगसी रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये तो मेरा ही फील्ड है, अब तो ये मेरी चटनी बना देगा। बेचारी जियांगसी अमीर होकर भी डर के साये में जी रही है। जियांगसी तुरंत उस फॉक्स मैंशन वाले बॉस को कॉल लगाती है। बॉस फोन उठाते ही खुशी से चिल्लाता है, हेलो मिस जियांग। ओहो, जिंगजियान तो अब बहुत बड़ा बॉस बन गया है। वो हमारे फॉक्स क्लैन का सबसे बड़ा प्राइड है। जियांगसी घबराकर पूछती है, ये सब कैसे हुआ? बॉस एक बहुत ही इमोशनल बात बताता है। वो कहता है, आपको तो पता है हम फॉक्स को इंसानी दुनिया में रहने के लिए एक मास्टर चुनना पड़ता है, लेकिन जब आपने उसे रिटर्न कर दिया। बॉस एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तो उसने खुशी खुशी फॉक्स क्लैन के पर्गेट्री में जाना चुना। वो पूरे 6 महीने तक वहाँ तड़पता रहा। बॉस जियांगसी को बताता है कि जब उसने जिंगजियांग को रिटर्न कर दिया था तो वो फॉक्स क्लैन के पर्गेट्री यानी दर्दनाक जेल में चला गया था। बॉस कहता है, वहां से निकलने के बाद अब उसे किसी भी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह से इंसानी दुनिया में ढल चुका है, लेकिन वहां हड्डियां टूटने और शरीर के दोबारा बनने का जो दर्द, बोन क्रशिंग पेन उसने 6 महीने तक सहा है, वो कोई सोच भी नहीं सकता। OMG, जिंगजियांग ने सिर्फ इंसान बनने के लिए इतना भयानक दर्द सहा, वो भी सिर्फ हमारी जियांगसी के लिए। लेकिन दोस्तों, हमारी जियांगसी का दिमाग तो अलग ही लेवल पे चलता है। इमोशनल होने की बजाय वो डर के मारे कांपने लगती है। वो सोचती है, हे भगवान, मैंने उसके साथ कितना बुरा किया, अब वो पक्का मुझसे बदला लेने आया है, वो तो मुझे जान से मार देगा। और फिर वो क्या करती है, वो सीधे प्रॉपर्टी ब्रोकर को फोन लगाती है। हेलो, मुझे अपना घर बेचना है, बहुत अर्जेंट है, जितनी जल्दी हो सके बेच दो। मैडम तो रातों रात शहर छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। भागने की तैयारी करते करते जियांगसी की नजर अपनी कलाई पर बंधे उसी लाल धागे पर पड़ती है जो जिंगजियांग ने उसे दिया था। वो बहुत इमोशनल होकर सोचती है, भले ही वो मेरे साथ नहीं था, लेकिन वो मेरे दिल से एक पल के लिए भी नहीं गया। हर खुशी हर गम में मुझे सिर्फ उसकी याद आई। ले आखिरकार जियांगसी ने मान ही लिया कि वो उससे बेइंतहा प्यार करती है। तभी ब्रोकर का फोन आता है, मिस जियांग, आपका घर बिक गया है। जियांगसी अपना सूटकेस लेकर बाहर आती है और तभी आसमान से बर्फ गिरने लगती है। OMG, इस साल की पहली बर्फबारी। क्या आपको याद है, जियांगसी ने विश मांगी थी कि पहली बर्फबारी पर वो दोनों एक और वादा करेंगे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चे प्यार को कोई नहीं रोक सकता। बर्फ के बीचों बीच एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है हमारा जिंगजियांग। जियांगसी उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो बिल्कुल इंसान लग रहा है, लेकिन उसका स्वैग और एटीट्यूड तो करोड़पति बॉस वाला है। जिंगजियांग एक बहुत ही कातिलाना स्माइल देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें 100 मिलियन यानी करोड़ों कमाने में मदद की है, क्या तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगी? जियांगसी हड़बड़ाते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर जिंग। जिंगजियांग एकदम करीब आकर फुसफुसाता है, क्या सिर्फ बातों से थैंक यू बोलोगी? उफ, यहाँ तो माहौल एकदम हॉट हो गया है। अब आता है गजब का ट्विस्ट। जिंगजियांग उसे घर में लेकर आता है। जियांगसी चारों तरफ देखती है और चिल्लाती है, अरे ये तो मेरा ही घर है, लेकिन ब्रोकर ने तो कहा था कि घर बिक गया है। तभी जियांगसी का दिमाग चलता है, ओह माय गॉड, क्या मेरा घर इसने खरीदा है? जी हाँ दोस्तों, जिंगजियांग ने उसी का घर खरीद लिया। क्या मास्टरमाइंड है ये लड़का। जिंगजियांग एकदम बॉस की तरह ऑर्डर देता है, मुझे टॉवल ला कर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर हम कैंपिंग पर चलेंगे। जियांगसी की तो हालत खराब। वो सोचती है, सुपरमार्केट, फिर वही कैंपिंग वाली जगह। ब्रेकअप के बाद पुरानी जगहों पर ले जाना, ये बदला लेने की कौन सी निंजा टेक्निक है?
कहीं ये मुझे वहां ले जाकर मार तो नहीं देगा। जियांग सी की ओवर थिंकिंग का कोई जवाब नहीं। कैंपिंग पर पहुंचकर जियांग सी से डर बर्दाश्त नहीं होता और वो एक ही सांस में सब कुछ उगल देती है। देखिए मिस्टर जिंग, मैंने हाल ही में कोई रिलेशनशिप नहीं रखा है, मैंने कोई दूसरा फॉक्स भी नहीं खरीदा। पिछली बार आपको रिटर्न करना पूरी तरह से मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन जिंग जियांग उसे बड़ी शांति से देखता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है, मैंने वो सब नहीं पूछा, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम अभी भी नॉवेल लिख रही हो। जिंग जियांग जियांगसी को उसी जगह लेकर जाता है जहां उन्होंने पहली बार विश मांगी थी, लेकिन वो विशिंग प्लैक वहां नहीं है। जब वो वहां के एक आदमी से पूछते हैं तो वो कहता है, ओह वो तो मैंने सुबह ही कबाड़ यानी वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर में फेंक दिया। लो जी, मैडम की विश तो कूड़े में चली गई। जिंग जियांग एक गहरी सांस लेकर कहता है, इंसानों का स्वभाव ही ऐसा है, जो चीजें उनके पास टिक सकती हैं वो बहुत कम होती हैं। उफ, ये बंदा अभी भी फिलॉसफी झाड़ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है रात पर। जिंग जियांग घर में है और उसकी शर्ट उतरी हुई है। जियांगसी छुपकर उसे देखती है और OMG, जिंग जियांग की पीठ पर वो भयानक निशान है जो उसे पर्गेट्री यानी हड्डियों टूटने और दोबारा इंसान बनने में मिले थे। जियांगसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जिंग जियांग पलटता है और अपनी वही कातिलाना स्माइल देते हुए कहता है, मिस जियांग, आपका छुपकर देखने का ये शौक अभी तक नहीं गया। क्या आप अभी भी सोच रही हैं कि मुझे थैंक यू कैसे बोलना है? ये लड़का तो पक्का आशिक है। अब जिंग जियांग अकेले में सोचता है, मैं पहले इंसानों को चालाक समझता था और आज मैं खुद चालाकी कर रहा हूँ ताकि जियांग सी को गिल्टी महसूस हो और वो मेरे पास रहे। भले ही मुझे सिर्फ पैसों का इस्तेमाल करना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बस उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो प्यार का सबसे प्योर और पागलपन वाला लेवल है। इधर हमारी ओवरथिंकिंग की क्वीन अपनी सहेली को फोन लगाकर कहती है, मुझे पक्का यकीन है वो मुझसे बदला ले रहा है। वो मुझे घर में बंद रखता है, पुरानी बातें याद दिलाता है और मुझे ऐसी ठंडी आंखों से घूरता है। वो बस मुझे टॉर्चर करना चाहता है। उसकी सहेली हंसते हुए कहती है, अरे पागल, वो बदला नहीं ले रहा, वो रिव्यू कर रहा है। वो बस ये देखना चाहता है कि क्या तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो। सहेली कितनी स्मार्ट है यार। अब जिंग जियांग उसे डिनर पर लेकर जाता है। वो कहता है, यहाँ का स्टेक बहुत अच्छा है, बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन जियांगसी उदास होकर कहती है, जिंग जियांग, क्या तुमने देखा नहीं, तुम बदल गए हो, मैं बदल गई हूँ, हम अब वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। तुमने घर खरीद लिया है तो मैं कल यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। अब जियांगसी घर वापस आती है और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। जिंग जियांग एक बॉक्स वॉन्टॉन लेकर आता है और कहता है, इसे हमारा फेयरवेल डिनर समझ लो। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन। जिंग जियांग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए पूछता है, क्या मैं पूरी कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैं इंसानों की तरह रहना सीख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए घर खरीद लिया, फिर भी तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो? तुम मुझे फिर से क्यों रिटर्न कर रही हो? हल्ले ले बेचारा जिंग जियांग, कोई तो इसे गले लगा लो यार। ये सुनकर जियांगसी का भी दिल टूट जाता है। वो रोते हुए उसके करीब जाती है और कहती है, तुमने मेरे लिए जो भी किया है वो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। जिंग जियांग जियांगसी से कहता है, ये घर तुम्हारा है, जिसे जाना चाहिए वो मैं हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जियांगसी अपनी सहेली यानियान से बात करती है। वो खुद को मजबूत दिखाने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यानियान उसका पोपट बना देती है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें ये कैसे याद है कि वो पूरे 3 दिन और 7 घंटे से गायब है? पकड़ी गई हमारी मैडम। प्यार तो कूट कूट के भरा है, बस मानने को तैयार नहीं है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। शहर में एक बहुत ही भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ है। एक ब्लैक मेबैक कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ओह माय गॉड, जियांगसी का तो दिल ही बैठ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कार किसी और की नहीं, हमारे जिंग जियांग की है। जियांगसी पागलों की तरह एक्सीडेंट की जगह पर भागती है। उसका सारा ईगो, पैसों का सारा लालच हवा में उड़ जाता है। वो रोते हुए रेस्क्यू वर्कर से चिल्लाती है, मुझे जाने दो, कार के अंदर मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फाइनली जियांगसी ने दुनिया के सामने मान लिया कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन रेस्क्यू वर्कर उसे जो बताता है वो सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। वर्कर कहता है, मैडम, कार के अंदर कोई नहीं है, कार खाली है। जियांगसी रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। तभी पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज आती है, तुम क्या कर रही हो? जियांगसी मुड़कर देखती है और बूम, हमारा हीरो जिंग जियांग एकदम सही सलामत खड़ा है। जियांगसी दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेती है। जिंग जियांग बताता है कि किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था, पर उसने पहले ही नोटिस कर लिया और वो बच गया।
भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब घर आकर जियांगसी प्यार से उसकी चोट साफ करती है और आज हमारी जियांगसी सारे सच उगल देती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के कटने से डर गई थी। मुझे लगा था कि तुम तो एक फॉक्स हो, तुम मुझसे सच्चा प्यार कैसे कर सकते हो? मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगे। जिंग जियांग बड़े ही प्यार से उसे देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया और ना ही मैं बदला ले रहा था। और अब दोस्तों खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल राज। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जियांगसी ने उसे रिटर्न किया था तो दुकान वाले बॉस ने जिंग जियांग को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला, यहीं रुको और किसी नए कस्टमर का इंतजार करो। दूसरा, फॉक्स क्लैन के पर्गेट्री में जाओ, अपनी हड्डियों टूटने का दर्द सहो और हमेशा के लिए एक इंसान बन जाओ। बॉस ने उसे वार्निंग भी दी थी कि इंसानों का प्यार ओस की बूंद जैसा होता है, कभी भी बदल सकता है। लेकिन हमारे आशिक जिंग जियांग ने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा, भले ही इंसानों का प्यार ओस की बूंद जैसा हो, पर मैं जियांगसी के बिना नहीं रह सकता। अगर मैं उसकी दुनिया में नहीं हूँ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा नर्क है। OMG दोस्तों, क्या कोई इतना प्यार कर सकता है? उसने सिर्फ जियांगसी के साथ बूढ़ा होने के लिए इंसान बनने का वो भयानक दर्द सहा। जियांगसी रोते हुए उससे पूछती है, क्या पर्गेट्री में बहुत दर्द हुआ था? जिंग जियांग उसे गले लगाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बहुत दर्द हुआ था, लेकिन जब भी मुझे लगता कि वहां से बाहर आते ही मैं तुम्हें देखूंगा तो मेरा दर्द कम हो जाता था। उफ। और फिर बैकग्राउंड में बहुत ही रोमांटिक गाना बजने लगता है, वी कुड हैव लिव्ड दिस डांस फॉरएवर। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। वूहू। दोस्तों आखिरकार हमारी पैसे पैसे करने वाली जियांगसी को समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सच्चा प्यार है और हमारे क्यूट से फॉक्स स्पिरिट को अपना हमेशा यानी फॉरएवर मिल गया। कैसी लगी आपको ये सुपर डुपर रोमांटिक, फनी और सस्पेंस से भरी कहानी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। अगर इस पूरी सीरीज ने आपको एंटरटेन किया है और आपके चेहरे पर स्माइल लाई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार। मैं मिलूंगी आपसे एक नई और भी धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, प्यार बांटते रहिए और एकदम मस्त मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।